नगर परिषद में बजट को लेकर आयोजित की गई हाउस की बैठक बड़ी ही हंगामेदार रही। बैठक में जहां नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा इस साल का बजट पेश किया गया तो वहीं 12 नगर पार्षदों के द्वारा बजट का विरोध किया गया। बजट बैठक के दौरान आने वाले वर्ष में नगर परिषद के द्वारा विकास कार्यों पर किए जाने वाले अनुमानित खर्च और चरखी दादरी नगर परिषद की आय का ब्यौरा सभी पार्षदों के सामने रखा गया। बजट में बताया गया कि लगभग 29 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा, तो वहीं नगर परिषद को विभिन्न स्रोतों से लगभग 30 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। जहां एक तरफ नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी के द्वारा फायदे का बजट पेश करने का दावा किया गया, तो वहीं बैठक में बजट के विरोध में खड़े 12 पार्षदों के द्वारा बजट में खामियां होने की बात कही गई। बजट के विरोध में आए पार्षदों का कहना था कि बजट बनाते हुए चेयरमैन के द्वारा पार्षदों की राय नहीं ली गई, केवल कुछ पार्षदों के साथ मिलकर ही बजट को तैयार कर दिया गया है। पार्षद सुधीर स्वामी ने कहा कि बजट में काफी सारी खामियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और बजट को बनाने के लिए सभी पार्षदों की रायशुमारी की जानी चाहिए। पार्षदों ने पेश किए गए बजट को भ्रष्टाचारी बजट की भी संज्ञा दी। पार्षदों का कहना था कि बजट के विरोध में वे उच्च अधिकारियों के सामने भी अपनी शिकायत रखेंगे और यदि उन्हें जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ऐतराज इस मीटिंग के खिलाफ ऐतराज जताया है और जो बजट था उसके खिलाफ हमने वोटिंग की है। इसका कारण ये रहा जी, चेयरमैन साहब ने यह बजट हम पार्षदों से बिना पूछे 2-3 पार्षदों के साथ केवल मिलकर बनाया है। हमारे दादरी में 21 पार्षद है, चेयरमैन है, अधिकारी है, उनकी हमारी किसी पार्षदों की सलाह नहीं ली गई है। ठीक है, हम बजट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बजट में काफ़ी खामियां हैं जो साफ साफ दिखाई देती हैं। हम चाहते हैं 21 के 21 पार्षदों को बैठाया जाए, अधिकारी बैठे, चेयरमैन बैठे, सहमति असहमति हो हर एक मुद्दे पर, जिस मुद्दे सहमति हो एजेंडे में जोड़े जाए। हम बजट के साथ हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी बजट के साथ नहीं है जी। कुछ दिन पहले भी बजट की बैठक बुलाई गई थी, तो उस दिन आप लोगों ने बहिष्कार किया था। आज दोबारा से बैठक बुलाई गई, तो सूचना वगैरह दी है? हाँ जी, सूचना हमें मिली है दोबारा मीटिंग के लिए, लेकिन उस सूचना में एक खामी ये रही, उन्होंने इस जो हमारे लिए सूचना पूछी है उसमें लिख ही नहीं रखा कि पिछली मीटिंग कैंसिल कर दी थी, इसलिए दोबारा की गई है। तो अभी आप लोगों का क्या रुख है इस बजट के प्रति? क्या उच्च अधिकारियों से भी कहीं मिलेंगे कोई बात? बिल्कुल, डीसी साहब से मिलेंगे, डीएमसी साहब से मिलेंगे जिस विषय में ये बजट तभी पास होगा जी, तब 21 के 21 पार्षदों की सलाह मशवरे से लिया जाएगा, ना कि 1 या 2 पार्षद या चेयरमैन साहब 3-4 आदमी बैठ के बना देंगे। हम उसके पक्ष में नहीं है जी। चेयरमैन, ईओ साहब, डीसी साहब सभी से बात करेंगे हम, और हमारा साफ साफ कहना है जी, 21 पार्षदों को साथ बैठाओ, अधिकारियों को बैठाओ, खुद चेयरमैन साहब बैठे, हम साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी की सहमति से बने जी। ये नहीं है 2-3 आदमियों को लेकर कर दिया, ये नहीं चलेगा जी। अब ये तानाशाही मनमानी नहीं चलने देंगे। बजट का विरोध कर रहे पार्षद विनोद का कहना था कि बजट को सभी के साथ मिलकर बनाया जाना चाहिए और नगर परिषद के बजट में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी बजट रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बजट को प्रस्तुत किया गया जा रहा है उससे वे सहमत नहीं है। पहले भी बजट के लिए बैठक बुलाई गई थी जिसका बहिष्कार किया गया था, परंतु दोबारा से जब बैठक बुलाई गई तो उसमें पहली बैठक का कोई हवाला नहीं दिया गया और इस बैठक में उन पर बजट को पास करवाने का दबाव बनाया जा रहा था। हमने मेनली तो शिक्षा को लेके उठाया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे है वैसे है, लेकिन हम भिवानी की अगर उदाहरण उठाए तो भिवानी में भी उसके ऊपर बजट लागू कर रखा है, दिल्ली एमसीडी ने भी कर रखा है, बहुत सी जगह है। तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चे हैं, मेरी स्कूल में जैसे मैं मीटिंग का उस कमेटी का प्रधान हूँ, तो उसमें भी मुझे काफ़ी बार बताया जाता है कि आप लोग जो ये यहाँ के बच्चे हैं जो बेघर हैं, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, आप उनके लिए सहारा बनिए और उनको कैसे ना कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए। तो जब हमारे पास ये बजट है तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। जब आप लोगों के द्वारा 12 लगभग पार्षदों ने विरोध किया है, तो उसके बावजूद जैसे बजट को पास करने की बात कही जा रही है, तो उसके ऊपर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? अभी तो ये है कि जो इन्होंने आज हमने विरोध दर्ज किया है उसके ऊपर, अब देखते हैं कि आगे कार्रवाई क्या रहती है। वो एक्ट के बिहाफ पे होगा, जो एक्ट में होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर ये पास करते हैं तो हम इसके विरुद्ध जाएंगे, डीसी मैडम के से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज हम कोर्ट भी जा सकते हैं। पार्षद जयसिंह लांबा के द्वारा कहा गया कि चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन हर बात को मजाक में लेते हैं, जबकि हाउस की बैठक में जनता की भलाई के लिए संजीदा होकर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उनके द्वारा नगर परिषद चेयरमैन पर पार्षदों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया। बातचीत ये हुई कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो बर्ताव एमसीओ के साथ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। वो एक चेयरमैन पर्सन है, दादरी के एक परमपिता की तरह भगवान के रूप में जनता ने वोट दे के बनाया। वो मजाक में लेता हर चीज़ को, ये मजाक में लेने का विषय नहीं था। ये विषय था जनता की भलाई के लिए, जनता के कमेटी के बजट के लिए था। जो बातें होती उसमें सारे वाइस चेयरमैन, चेयरमैन 2-4 पार्षद मजाक में हंसी मजाक करते हैं। ये हंसी मजाक का टाइम नहीं होता, इसमें हमें जनता की सोचनी है। जनता का पैसा खून पसीने के गड्ढे कमाई है, इसको ये मजाक में उड़ाकर उसका धजिया उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हमारे साथी पार्षद को धमकियाँ मिलती हैं, अगर तन्ने हमारा विरोध किया
वो उसके वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, उसके भाई हरा रखा है उसने, और उसको धमकियाँ देता है चेयरमैन साहब हमारा, अगर तेरे को हमारा साथ नहीं दे तो तेरे को देख लेंगे। ये धमकियाँ 12 पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एजिटेशन करेंगे, रोड पे आएंगे। ये भाई अकेला नहीं है, जनता ने वोट दी है, जनता ने बनाया है भाई, तो इसके कष्ट को जनता को बताइए बात में, मेरा भाई क्यों हरा दिया तुमने? इस बेचारे का क्या कसूर है? इसको बार बार धमकियाँ देता है, फिर ये बात की बात करता है, बोल मेरा भाई हरा दिया। इसने थोड़ी हरा, जनता ने हरा है तेरा भाई, इस बेचारे की खेल क्यों पड़ रहा है तू? पार्षद नवीन के द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि उन्हें नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा धमकियां दिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चेयरमैन उन्हें उनका समर्थन करने को धमका रहे हैं और यदि वे उनका समर्थन नहीं करते हैं तो उनके वार्ड में विकास कार्यों को नहीं करवाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगर परिषद चेयरमैन के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था, जिसका बदला अब वे उनके वार्ड में विकास कार्यों को न करवा कर निकाल रहे हैं। मैंने चुनाव वार्ड नंबर 8 से लड़ा और चेयरमैन साहब का भाई मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मना करने के बाद भी मैं फार्म नहीं उठाया और चुनाव लड़ा था। अब ये कह रहा है या तो मेरे समर्थन में आ जाओ वरना तेरे वार्ड की खराब माटी कर दूंगा, कोई विकास कार्य नहीं। और इसका उदाहरण पिछले 8 महीने से मेरे वार्ड में आपको जाके मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। दूसरे वार्डों के तो डंपिंग पॉइंट उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन साहब लगातार 3 योजना मेरे वार्ड से पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने अपने वार्ड की सुध नहीं ले सकते? क्या खाली एक पारिवारिक खींच निकालने के लिए मेरे वार्ड के विरुद्ध काम कर रहे हैं? एक भी वार्ड में विकास के लिए एक भी ईंट नहीं लगाई। जो 25 लाख का एक टेंडर था रिपेयरिंग का, और मेरा 7 लगता 5 नंबर वार्ड है, एक मेन रोड पड़ता है, उसके ऊपर जहाँ मेरे वार्ड की सीमा शुरू उसके पीछे तो उन्होंने रिपेयरिंग करवा दी, उससे आगे काम छोड़ दिया। ये चीज़ें मैं आपको जाके दिखा भी सकता हूँ। तो अभी किस प्रकार का आप एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन अगर चेयरमैन साहब दादरी के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे तो हम समर्थन करेंगे, गलत काम के लिए हम समर्थन नहीं करेंगे। ये तो दादरी की जनता का टैक्स का पैसा दादरी के विकास के लिए लगना चाहिए, ये अपने घरों को भरने के लिए इस पैसे की यूज करने के लिए क्या एक्शन है? मैं बिल्कुल धमकी विरोध हूँ। अगर आगे से मेरे धमकी मिले तो चाहे मुझे कोर्ट का या थाने का रास्ता देखना पड़े तो जाऊँगा। नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा पार्षदों के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया और कहा गया कि उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बजट पेश करते हुए सभी आंकड़े पूर्ण रूप से हाउस के सामने प्रस्तुत किए गए, परंतु कुछ पार्षदों के द्वारा बजट का विरोध किया गया। मीडिया के द्वारा चरखी दादरी में विकास कार्यों को कब तक शुरू किए जाने के सवाल पर बख्शी सैनी के द्वारा कहा गया कि सभी जगह एक साथ कार्य शुरू नहीं करवाए जा सकते। कुछ वार्डों का कार्य शुरू हो चुका है और बचे हुए वार्डों में जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टेंडर लगाए जा रहे हैं। टेंडर खोलने के बाद कार्यों को शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी में घूम रहे आवारा पशुओं और बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर किया जा चुका है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा के बजट के सवाल पर कहा कि नियमों के अनुसार शिक्षा के लिए भी बजट दिया जा सकेगा। बहुत अच्छा रहा। कुछ हमारे पार्षद साथी थे, उन्हें थोड़ा इतराज था। ये बजट की पहली बार, मैं 17 साल से पार्षद भी रहा, वाइस चेयरमैन भी रहा, पहली बार मैंने उनको पूरा डाटा दिया था। पहले कभी किसी चेयरमैन ने नहीं दिया, मैंने पूरा एक एक चीज़ को दिया। उन्हें समझ नहीं आया या कुछ नहीं आया, तो बजट की मीटिंग थी और 12 पार्षदों ने उनका विरोध भी किया और हमारे और साथी ने पक्ष भी किया। लगभग हमारा कुल जोड़ है 40 करोड़ के लगभग हमारा बजट है इस साल का, जिसमें हमने खर्चना भी है, कुछ इकट्ठा भी करना कहीं से, वो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किस चीज़ में कितना बजट? भाई आउटटैक्स का हो गया, भाई डेवलपमेंट चार्ज हो गया, स्टाम्प ड्यूटी होगी, और कहीं ज़मीन हमने जो दुकानें बेचनी है जो स्कीम के तहत है ना, उनका पैसा, और कुछ और कई काफ़ी जगह से आता है पैसा कमेटी का। कुछ पार्षदों का विकास को लेकर काफ़ी नाराजगी है। विकास का वो क्या था, हमारे 25 लाख का हमने रिपेयरिंग का टेंडर किया था, ठेकेदार एक था, वो सभी जगह सभी वार्डों में इकट्ठा जा नहीं सकता, उसकी टीम दो टीम लगा रखी उन्हें। अभी लगभग हमने 8-7 वार्डों में काम किया है और 1 से 7 और 7 से 14 1-2 टेंडर के लिए हमने और रिपेयरिंग के लिए बोल दिया और जल्दी वो टेंडर हो जाएंगे, फिर विकास सभी वार्डों में विकास होगा। एक पिछली बैठक में बंदर, कुत्ते और ये पकड़े गए, बंदर का भी टेंडर कर रखा है और सांडों का भी कर रखा है। तो कब तक ये धरातल पे जो है शुरू? ये मैं आपको टेंडर कर रखा है, अभी खुलने वाला तो खुल गया। 4 एजेंसी या 5 एजेंसी आई थी उनमें, बंदरों में और नंदी में। सर, ये शिक्षा के बजट पर कोई बात हुई है, उस बारे में क्या? शिक्षा में थोड़ा आगे एक्ट में देख के जो भी प्रावधान होगा शिक्षा में हम जरूर करेंगे। शिक्षा हमारा एक पहला मोटो है। तो 12 पार्षदों की विरोध के बाद क्या ये बजट पास होगा? बजट तो पहले बिल ने विरोध किया था पिछली मीटिंग का,
परंतु इन मीटिंग का विरोध नहीं करना चाहिए। शहर का विकास का काम था, मिलजुल के ही विकास होगा। हम बैठ के बात कर लेंगे। हम कोई भी आपसी कोई बात है हम यहाँ हाउस में बैठ के हो सकती है, भेदभाव भुला के अपने शहर के विकास में जोर दें। और मैं उनके तन मन धन से साथ हूँ। किसी पर मेरे पास कभी भी आओ, रात बिरात कभी भी आओ, या मुझे फ़ोन कर दो, मैं तैयार हूँ।